हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे घेवर की रेसिपी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान में। और इसको बनाना बहुत आसान है। मैं इस एकदम आसान तरीका बताऊंगी जो कि घेवर एकदम जालीदार बनेगा, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा और झटपट बन जाएगा। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना तो भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं घेवर बनाना। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा बर्तन ले लेना है और इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का यूज़ किया है और घी एकदम इस तरीके से होना चाहिए, जमा हुआ घी होना चाहिए। ध्यान रहे, पिघला हुआ जो घी होता है उसका यूज़ हमें नहीं करना है। इस तरीके से गाढ़ा एकदम जमा हुआ घी हमें यूज़ करना होता है। तो ये मैं घी डाल दूँगी लगभग 4 चम्मच, और बड़े-बड़े चम्मच मैंने डाला है 4 चम्मच देसी घी। और ये देखिए, 1 कटोरी में मैंने बर्फ़ जमने के लिए पहले ही रख दिया था, 1 दिन पहले मैंने रख दिया था, तो ये अच्छी तरीके से जम चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मतलब कटोरी के ऊपर हमें सादा पानी डाल देना है, ये बहुत आराम से निकल जाता है बर्फ़। तो ये बर्फ़ निकल चुका है और अब हम इसको डालेंगे इस घी में और अच्छी तरीके से फेंटना है। तो ये घेवर मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनाया था, यानी कि क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था, तो ये बर्फ़ पकड़ना और इसे अच्छी तरीके से फेंटना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बर्फ़ नॉर्मल देखा जाए ऐसे है पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत मुश्किल हो रहा था इसको पकड़ना, लेकिन फिर भी मैंने फेंटा। मतलब एक हाथ ठंडा हो जा रहा था तो मैंने दूसरे हाथ से पकड़ा और अच्छी तरीके से फेंटा। लेकिन ये जो मैं फेंट रही थी तो घी पूरा ऊपर आ जा रहा है बर्तन के, और नीचे मैं फेंट रही हूँ तो नीचे का घी है ही नहीं, यानी कि ये बर्तन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो मैंने इसमें से घी निकाल लिया, थाली में कर लिया। इस तरीके से हम निकाल लेंगे और थाली में कर लेंगे घी को। तो देखिए, सारा घी मैंने थाली में कर लिया है और अब हम अच्छे से फेंटेंगे। बर्फ़ का टुकड़ा लगा के इस तरीके से हमें फेंटना है और एकदम क्रीमी-क्रीमी जैसा हो जाता है ये घी, और बहुत स्मूथ भी हो जाता है क्योंकि हम इसको बहुत फेंटते हैं। तो मैंने लगभग 5 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटा और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में इसको मैं ले आई थी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो पहले इसका हल्का-सा पीला कलर था और फेंटते-फेंटते ये आप देख रहे हैं एकदम व्हाइट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा हल्का-हल्का सा हो गया है ये घी, और एकदम क्रीम जैसा ये लग रहा है। देखिए, इस तरीके से होता है, मक्खन की तरह है, ये बनकर रेडी हो गया है। तो बस हमें इतना ही फेंटना होता है, और मैंने बर्फ़ का टुकड़ा अलग हटा दिया है और इसमें जो थोड़ा-सा पानी था वो भी मैंने निकाल दिया है। अब हमारा ये अच्छे से फेंट चुका है घी। अब ये देखिए, हो गया ना एकदम मक्खन की तरीके से। तो बस इसी तरीके से ही हमको फेंटना है, और जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक हमें फेंटते रहना है। बर्फ़ के टुकड़े को हाथ में पकड़ के बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी-सी यहाँ पे मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन घेवर बहुत टेस्टी बनता है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मैदा, तो मैदा को मैंने छान लिया था, छना हुआ मैदा ही आपको यूज़ करना है। तो 1 कटोरी मैदा मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया है। अब घी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है मैदा को। अब ये देखिए, मैदा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जो हलवाई वाले यूज़ करते हैं, यानी कि 2 चम्मच बेसन। तो बेसन डालने से क्या होगा कि एकदम क्रिस्पी हमारा ये घेवर बनकर तैयार होगा। इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डाला है, बस 2 चम्मच डाला है, वो भी बहुत छोटा चम्मच है। तो 2 डालना है, और अगर बड़ा चम्मच है तो फिर आपको 1 चम्मच ही डालना है, ठीक है? तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और अगर आप बेसन नहीं डालेंगे तो भी ये घेवर बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। मैंने यहाँ पे डाल लिया है 2 चम्मच, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। चलिए, सभी कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, यानी कि घी में हमने यहाँ पे मैदा और बेसन डाला था जो कि अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। तो दूध मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिया है, बस आधा कटोरी दूध लिया है, और एकदम ठंडा होना चाहिए, एकदम चिल होना चाहिए ये दूध। ध्यान रहे, जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। दूध हो या फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, सब कुछ ठंडा होना चाहिए। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पे दूध लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये बैटर गीला करना है। इसका हमें बैटर बनाना है, गीला करना है, तो इसलिए ये थाली में तो हो नहीं पाएगा, तो मैंने भगोना ले लिया है। भगोने में दूध था तो दूध मैंने अलग कर दिया है, और वही भगोना मैंने ले लिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है, देखिए, मैदा जो मैंने अभी मिक्स करके रखी थी वो डाल दिया, और इसी में हम दूध डाल देंगे। और पहले तो हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। गुठली पूरी अच्छी तरीके से हमें निकाल देना है। ध्यान रहे, कहीं पे भी कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से मैं हाथ से मसलते हुए पूरी गुठली निकाल रही हूँ इसकी। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है, लेकिन अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 लीटर की पूरी बोतल में पानी लिया है, और एकदम ठंडा पानी है, बिल्कुल चिल पानी है, और इसको मैंने डाल दिया है, थोड़ा-सा डाला है अभी मैंने पानी,
और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स हो जाए तो फिर आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, ध्यान रहे कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, वरना आप बिस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी देर तक मैंने हाथ से किया था, जब हाथ से नहीं हुआ तो मैंने बिस्कर ले लिया और बिस्कर से मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया। ध्यान रहे एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है और पूरे लम्स निकाल देना है। तो कम से कम मैंने यहाँ पे 3-4 मिनट तक अच्छे से फेंटा और सारी गुठलियाँ मैंने इसकी निकाल दी, यानी कि सारे लम्स मैंने इसके अच्छे से निकाल दिए हैं। तो अभी तो ये बैटर बहुत गाढ़ा है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो मैंने पानी इसमें और डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से अभी मैंने दिखाया, हाथ से कुछ इस तरीके से करेंगे ना, तो इस तरीके से होना चाहिए गाढ़ा। ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्री बोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ध्यान रहे ये देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, तो इस तरीके से आपको रखना है। ये घोल इस तरीके से आपको बनाना है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ चमचा से। जब आप इस तरीके से करेंगे और ऊपर ले जाएंगे तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि बूंद गिर रही है, टप 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 करके इस तरीके से गिर रही है ना बूंद। तो इसी तरीके से घोल आपको बनाकर तैयार करके रखना होता है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से, पूरी बोतल भरी हुई थी, उसमें से आधा पानी मैंने यूज़ किया है और आधा पानी बच गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है, वरना घोल बहुत पतला हो जाएगा और घेवर ठीक से बन नहीं पाएगा। अब हम इसको ढककर रख देंगे फ्रीज़ में लगभग 1 घंटे के लिए, जिससे कि ये पूरा बैटर बहुत ठंडा हो जाए, एकदम चिल होना चाहिए। ठंडा होगा तभी ये घेवर बन पाएगा, और गर्म होगा बैटर तो फिर ये घेवर ठीक से नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रहे कि आपको इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़ में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रीज़ में रखना है। अब देखिए 1 घंटा पूरा हो चुका है। 1 घंटे के लिए मैंने इस बैटर को फ्रिज में रखा था, तो ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो मैदा होती है वो नीचे बैठ जाती है, इसलिए हमें अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम क्या करेंगे, छलनी से छान लेंगे, क्योंकि पहले मैंने छान के नहीं रखा था, तो अब मैं छानूँगी यहाँ पर। क्योंकि अब हमें इस बैटर को यूज़ में लेना है घेवर बनाने के लिए, तो इसलिए मैं इसको छान लूँगी। कहीं पे भी कोई गुठली वगैरह नहीं होना चाहिए, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है, एक जैसा बैटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम छान लेंगे और इस तरीके से हम चमचा से बिल्कुल सारे जो लम्स हैं उसको हम फोड़ देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है घेवर बनाने के लिए, और ध्यान रहे बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए सब कुछ, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से गाढ़ा है। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, और लास्ट में ये जो बूंदें गिर रही हैं, टप टप करके जो बूंदें गिर रही हैं, इस तरीके से बैटर होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनेगा, एकदम जालीदार और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा ये घेवर। चलिए अब ये बैटर गरम ना हो जाए, इसलिए हमें क्या करना होता है, नीचे हम भगोने में बर्फ़ के इस तरीके से टुकड़े डाल देंगे, और उसके बाद ये जो बैटर है इसको हम उसके ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा, बैटर ठंडा रहेगा बिल्कुल और गरम नहीं हो पाएगा और घेवर अच्छे से बन जाएगा। तो ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, घेवर एक ही एक जालीदार और अच्छे से बनेंगे, बैटर बिल्कुल भी गरम नहीं हो पाएगा, ठंडा रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, जितना भी बड़ा आपको घेवर बनाना है उतने बड़ा बर्तन में आपको तेल डालना है। कढ़ाई में डालिए या भगोने में, किसी में भी डालिएगा। मैंने यहाँ पे छोटा सा भगोना लिया है, क्योंकि मुझे ये घेवर थोड़े छोटे छोटे बनाना है इसलिए। तो उसमें मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे, क्योंकि तेल बहुत तेज़ गरम होना चाहिए। जब हम इस तरीके से बैटर डालेंगे तो वो एकदम से इस तरीके से सब साइड में हो जाता है, अच्छे से भुनेगा और साइड में हो जाएगा। तब हमें दोबारा डालना है, और दोबारा मतलब जब एक बार का जो हमने डाला है बैटर वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, तब हमें दूसरा डालना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और बिल्कुल बीचों-बीच में हमें डालना है, और काफ़ी ऊँचाई से हमें डालना होता है। मैंने जब ये डाला था तो बिल्कुल सीधा हाथ कर लिया था, इस तरीके से काफ़ी मैंने ऊँचाई से डाला था इसको। और जब एक बार हमने डाला वो सेट हो गया, किनारे से जाके बिल्कुल सेट हो गया, तब मैंने दोबारा डाला। तो इस तरीके से हमें डालना होता है। ये तरीका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, तभी घेवर बिल्कुल ठीक-ठाक बनेगा। तो इसलिए ये वाली ट्रिक आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा कि तेल गरम होना चाहिए और ऊँचाई से बैटर डालना है और बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, ध्यान रहे
ज़्यादा एक बार में हमें नहीं डालना है और बीचों बीच में ही डालना है। बीच में हम किसी बेलन से या चम्मच से, किसी से भी हम बीच में थोड़ा-सा इस तरीके से होल करते रहेंगे। इस तरीके से आपको साइड में भी करते रहना है, जिससे कि बीच में डालने जो हम बैटर डालेंगे, तो बैटर डालने की थोड़ी-सी जगह बनी रहे। इसलिए हमें थोड़ा-सा बीच में जगह बनाते रहना है और बीच में ही हमें डालते रहना है बैटर को। बस, अब एक समय ऐसा आएगा कि वो अच्छे से सिक जाएगा, यानी कि अब हमें नहीं डालना है, तो मैंने यहाँ पे चाकू से इस तरीके से थोड़ा-सा अंदर को कर दिया था, जिससे कि अच्छे से सिक जाए। या फिर आप पलट भी सकते हैं, पलट के भी दूसरे साइड से आप सेंक सकते हैं, और पलटना नहीं है तो फिर आप उसको थोड़ा-सा नीचे कर दीजिएगा, इस तरीके से तेल में मतलब डिबो देना है, जिससे कि वो अच्छे से सिक जाए। और जब ये अच्छे से सिक जाएगा, मतलब हल्का गोल्डन कलर हो जाना चाहिए, ज़्यादा जलना भी नहीं चाहिए और कच्चा भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हमें नहीं रखना है, ध्यान रहे, बिल्कुल अच्छे से सिका हुआ होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से तेल में डाल दिया था, जिससे कि अच्छे से सिक जाए। और ये देखिए, काफ़ी अच्छे से सिक कर रेडी हो गया है, घेवर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ी देर तक मैंने चम्मच में इस तरीके से रखा था, क्योंकि इसमें तेल बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा-सा तेल निकल जाए इसलिए मैंने थोड़ी देर तक रखा था चम्मच में। उसके बाद में मैंने एक बर्तन में इसको निकाल लिया था, और ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम जालीदार क्रिस्पी ये घेवर बनकर तैयार हुआ है। पहली बार बनाया है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बना है, जैसा होता है वैसा ही बनाया है मैंने। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई इसको बनाकर कि पहली बार में ही बहुत परफेक्ट बन गया है। और इसी तरीके से हम सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अगर आप बना रहे हैं घेवर, तो पहला हो सकता है कुछ ख़ास ना बने, लेकिन दूसरा, तीसरा, क्योंकि आपका हाथ बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, तो सारे घेवर बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। अगर आपका पहला ठीक-ठाक नहीं बना है तो बाकी सारे अच्छे से बन जाएँगे। तो मैंने इसी तरीके से सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए। और हाँ, एक बहुत ख़ास ट्रिक ये है कि जब भी आप घेवर को बनाएँगे, तो जालीदार बर्तन में रखिएगा, जिससे कि उसका जो एक्स्ट्रा तेल है ना, वो सारा निकल जाए, इसलिए। और ये देखिए, सारे घेवर बहुत अच्छे से मेरे बने हैं, और एकदम जालीदार बने हैं, और बहुत क्रिस्पी बने हैं, और ठीक-ठाक बन गए हैं, मतलब कोई भी टूटा-फूटा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये घेवर बनकर तैयार हुए हैं। पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं घेवर। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको चारों तरफ से आपको दिखा दूँ कि काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। और ये तो मेरे बन गए हैं, थोड़ा-सा बैटर बचा भी है, वो मैं बाद में बनाऊँगी, अभी मैंने इतने बना लिए हैं। और मतलब 1 कटोरी मैदा से आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे घेवर बनकर तैयार हुए हैं। तो इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, इसको आप स्टोर करके रख लिएगा। तो 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको खाने का मन करे, फटाफट से इसकी चाशनी बनाना है और रबड़ी बनाना है, और फटाफट से लगाइए और फिर इसको खिला दीजिए या फिर खा लीजिए। चलिए, घेवर तो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, एकदम जालीदार और क्रिस्पी। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।